पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? यकीनन ये सारी सूरत हाल जो हम आज देख रहे हैं वो अनसर्टनिटी की तरफ जो है वो यकीनी सूरत हाल तो सामने नहीं है ना कि हम कह सकें ये होगा वो होगा। और हमारी तारीख भी यही रही है कि बहुत सारे जो है हिस्टोरिकल जो ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख को बदल के रख दिया है, वो यकायक अचानक हो गए, लेकिन अंदर चीज़ें जो है डेवलप होती रहीं जो अवाम के इल्म में नहीं थी, और एंड ऑफ द डे जब वो बाहर आई तो उसका नतीजा इंतहाई मनफी निकला। और ये हमेशा से पाकिस्तान के 75 साल तारीख में ये ऐसा रिपीट सर होता जाता है। और फिर लोग ये कहें कि भी आपकी क्या राय है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में, तो भाई बाबा, जिस मुल्क के अंदर कोई भी चीज हो जाए वो मतलब आउट ऑफ द वे जाकर, तो उसके अंदर प्रिडिक्ट करना कि क्या होगा क्या नहीं मुश्किल तर हो जाता है। हाँ, हमने तारीख के जो चीजें हैं, जो वाकयात हैं, वो हमने देखने हैं कि कौन कौन सी वजूहात ऐसी हैं जिसके वजह से पाकिस्तान एक मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन, मेहनती लोग और ज़हीन लोग और अपने मिट्टी से वफा करने वाले लोग, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मुझे याद है 65 की वॉर के अंदर, आई स्टिल रिमेंबर कि क्या लोगों का जज्बा क्या था। कोई डंडा उठा के आ रहा है, कोई पुरानी तब्बर क्या कहते हैं कुल्हाड़ी उठा के आ रहा है और वो मोहाज की तरफ जा रहे हैं। उस ज़माने में हमारा घर नॉर्थ लाहौर के एक कॉलोनी बनी थी जिसको शादबाग कहते थे, बड़ी प्लैंड और बड़ी लैविश ग्रीन, और मतलब बहुत अच्छी लोकेशन भी थी, इर्द गिर्द खेत और ये तो वो लोग कहते थे कि वो बॉर्डर के पास है कंपेयर टू यानी जो सेंट्रल लाहौर से जो है वो बॉर्डर के पास है। इसलिए मुझे आज भी याद है कि लोग जो है उस शादबाग की तरफ से खेतों में जाकर, तो वो कोई बंद आ जाता था, दरिया आ जाता था, उसके पास कुछ इस किस्म की जो मेरी मेमोरीज हैं। इवन मुझे याद है कि 65 की जंग में जो है वो क्या बोलते हैं जहाज जो होते थे, अब हमें तो नहीं पता, लोगों को क्या पता कौन सा इंडियन प्लेन है, वो तो सिर्फ एक जैसे चांदी का वो जो रिफ्लेक्ट होता था सूरज से, तो पता चलता था ये कोई चांदी नुमा चीज़ है जो उड़ती फिरती है। तो वो लोग जो हैं नीचे से कमेंट्री कर रहे थे, मार एनु बम मार, गोली मार, खब्बे जा पीछे जा, उनको पता भी नहीं था कि ये जा, और ये यानी वो गैदर कर जाते थे सैकड़ों की तादाद में एक जगह पर और नारे लगाना शुरू। हालांकि ये तो टेक्निकली बड़ी गलत बात है, अगर कोई इंडियन जहाज हो वो तो बम मारे और सारे ही, तो खैर ये जज्बा है ना कौम का, ऐसे तो नहीं देखा हमने। बिल्कुल, इवन जब मैंने काफ़ी चंद एक सिविल वॉर और जंगों के जो है वो उसका मुशाहदा किया हुआ है और जो स्पिरिट देखी है 1984 में जो है कर्नल कज़ाफ़ी के ख़िलाफ़ अख़वानुल मुस्लिमीन ने जो जंग शुरू की थी, आई मीन कूक की कोशिश की थी, आई थिंक ये मई 1984 की बात है। तो मैं वहीं था, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो हमें बताया गया वेपन लेके और एयरपोर्ट, और हमारे साथ ज़्यादातर पश्तून साथी थे और मैं उनका इंचार्ज था, और बड़ी ब्रूटल किस्म की ये एक अटैम्प्ट थी जिसमें बेशुमार बेगुनाह बच्चे, औरतें, ये वो, उन्होंने वो कज़ाफ़ी के जो कर्नल कज़ाफ़ी के जो एरिया था, क्या बोलते थे उसको, खैर उसकी जो जहाँ घर वर था वो बीच के पास एक जगह थी, अब मुझे नाम ज़हन से भूल रहा है इस वक्त, तो खैर वहाँ उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। तो मैं और फिर उसको कैसे उन्होंने फ्लैश आउट किया, ये एक मतलब बड़ी आई मीन वेस्ट ऑफ लाइफ, यंग पीपल,
अगरचे वो फ्रांसीसी ट्रेंड टेररिस्ट थे, लेकिन अगेन बेवकूफ़ी और ये ब्रेन वॉश करके और उनको किस तरीके से साम्राज्य इस्तेमाल करते हैं हमारी मुस्लिम यूथ को। टेरिबल सीन, टेरिबल, वेरी यंग और बड़े बड़े, आई मीन, तो ऐसे इस तरह से उन्होंने और लिबियन को भी मारा, औरतों को भी, और लेकिन जाहिर है कि इसके ऊपर लोगों को मालूमात ही नहीं है, और पूरा ट्रिपोली सहम गया था, भाग गए थे वहां से दूर दूर से। और एक तरफ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जंग हो रही है और लोग जो है वो डंडे उठा के और वो जा रहे हैं। तो बहरहाल यानी इवन मुझे इत्तेफाक है, मैं अपने एक दोस्त के साथ जो पाकिस्तान आ रहा था जून और मई आई थिंक मई 9 जून या जून के महीने में जो है हम जा रहे थे उधर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान। तो आगे एक सरोबी के पास एक जगह थी, वहाँ रशियन की और इनकी जंग हो रही थी, क्या बोलते हैं इसको, ये जो मुजाहिदीन थे। तो वो एक जो पूरा गांव था वो बेचारे लोग भाग गए और इर्द गिर्द, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को जो मुझे याद है ये जज्बा जो था वो बहुत ज़्यादा था। और ऐसा मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कम लोगों में देखा है इसी तरह बैरूत और ये वो। तो आई मीन खैर, कमिंग टू द पॉइंट वो यही है कि जनाब बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जिस कौम की ये स्पिरिट हो और कुर्बानी का इसार का जज्बा बहुत ज़्यादा होता है, कि इतनी ज़्यादा कुर्बानी है कि ये सिर्फ मैं पहले भी बयान कर चुका हुआ हूँ कि ये पाकिस्तान इस खित्ते के हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर ही है कि अगर फ़लस्तीन, उनको पता भी नहीं कि फ़लस्तीन कौन है, कहाँ लोकेटेड है, बस उनको ये बता दिया गया कि जनाब ये फ़लस्तीनी जो है वो तो मुसलमान हैं और वो यहूदियों के ख़िलाफ़ हैं। तो फ़ौरन यानी अमूमी तौर पर वो पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो इसराइल को गालियां देंगे और फ़लस्तीन के साथ वाबस्तगी। और बहुत सारे वॉलंटियर्स जो हैं वो मुख्तलिफ जंगों में जाते रहे हैं। जब से पाकिस्तान की हिस्ट्री कितनी है, 75 ईयर, ये तो कुछ भी नहीं होती। यही लोग तुर्की में जाके तुर्कों के शाना बशाना रहे, अलजायर में बहुत सारे यूथ 50s में जब वो जंग कर रहे थे, जिसको जहाद कहना चाहिए, हकीकी जहाद तो वो था। तो वो उसको तो किसी ने जहाद नहीं कहा, बल्कि आज तक उसके ऊपर कवरेज भी नहीं करते कि कितनी ब्रूटल वो जंग उन्होंने की और कितनी शहादतें दी हैं। वन कैन नॉट इवन इमेजिन। आम लोगों को तो पता भी नहीं है, हमें सिर्फ एक ही बताया गया, अफगान जहाद, अफगान अलग है, अफगान जहाद नहीं था। और उन लोगों ने अपना मुल्क नहीं छोड़ा, अंदर रहे, जंग की और उस वक्त की सुपर पावर जो थी उसको शिकस्त दी और अपना मुल्क आजाद करवाया। वियतनामियों को देख लें यार, फिर मैं रिपीट करता हूं कि लोग समझें, फैक्ट्स को जानने की कोशिश करें। तो वो भी लड़ते रहे हैं। तो बहरहाल ये अजीब बात है कि रशियंस आए और उस वक्त इनकी पॉपुलेशन 15 मिलियन थी, जिसमें से 10 मिलियन तो भाग गए थे बाकी जो इलाका ऐसा है जोग्राफियाई तौर पे कि एक गार में चले जाओ तो 2 डिवीज़न फौज को आप रोक सकते हैं। आइडियल है गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए। एनी हाउ, ये बेशुमार चीज़ें हैं जो हम कंसीडर नहीं करते। बस औरिया मकबूल जान ज़ाद अहमद की थ्योरी को जो है लोग मान कर बिल्कुल क्या कहते हैं, पागल हो चुके हैं, नॉनसेंस हो चुके हैं, जो रियलाइज ही नहीं कर रहे, जिनको सिर्फ यही तारीख पता है कि इस पूरी सदी में एक ही जहाद हुआ था, हालांकि वो शरई तौर पे जहाद, वो अफगान जहाद था। हालांकि वो जहाद नहीं था, लेकिन क्योंकि जो साम्राज्य कुवतें होती हैं वो सबसे पहले जिस कौम को अपने ज़ेरे तसल्लुत करना होता है उसकी अवाम के अंदर डिसइंफॉर्मेशन फैला देते हैं। और ये
काम कौन करता है? अंग्रेज खुद आके नहीं करते, अमेरिकन खुद आके नहीं करते, रशियन खुद आके नहीं करते, इजरायली खुद आके नहीं करते। वो करते हैं जनाब आपके औरिया मकबूल जान, वो करते हैं जी ये ज़ायद अहमद, वो करते हैं जी जनरल ज़ियाउल हक, वो करते हैं जी आपके कादियानी जमात और सो कॉल्ड लिबरल्स एंड अदर्स। वो पूरा एक ग्रुप है। तो फिर वही बात कि क्या पाकिस्तान इस गैर यकीनी सूरत हाल से निकल आएगा? अरे भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड, खुदा का वजूद जो है ना, वो पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान का कायम रहना खुदा के वजूद की बहुत बड़ी एक मिसाल है कि खुदा ने बचाया हुआ है। और वरना आप इमेजिन करें यार, जिस मुल्क के अंदर लियाकत अली खान से मलक गुलाम हुसैन, नाज़िमुद्दीन, वो क्या था, बोगरा, मोहम्मद अली जलंधरी जो था, चौधरी मोहम्मद अली, फिरोज नून, अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक, और ये क्या नाम है, इमरान खान एंड शौकत अजीज़, और बहुत सारे, अब नामों की लिस्ट क्या यार मुझे बार बार, ये तो सारे पक्के पक्के कादियानी थे और हैं, जैसे इमरान खान और ये वो, और बाकी जो थे याया खान और नवाज शरीफ फैमिली और क्या नाम है बेनज़ीर, व्हेन आई से बेनज़ीर एक्सक्लूडिंग जुल्फ़कार अली भुट्टो, भुट्टो वाज द ओनली पर्सन जो पाकिस्तान के अंदर एंटी कादियानी था। तो भाई आप उस मुल्क की, उसका सरवाइव करना, यानी इतने इतने बड़े डेमो जड़े ने कादियानी हो इस मुल्क से स्याह सफेद मालक, और पाकिस्तान अभी भी कायम है। इसका मतलब है कि रब की मंशा कुछ और बता रही है जो हमें समझने की जरूरत है, और ना ये हमको जरूरत है कि जी वो 500 साल पहले फलां वलीउल्लाह ने ये पेशगोई कर दी थी, वो पेशगोई, और ये तो सारी कादियानियों ने फैलाई हुई ये चीजें। एंड मैंने इसको प्रूव भी किया है उनके अपने हवालों से कि ये बैक इन 30s ये कादियानी जमात फुल फ्लेज प्रोपोगंडा कर रही थी कि नेमतुल्लाह ने जो है वो पेशगोई कर दी है कि वो, और उसको कैरी ऑन किया आज के पीरियड में ये क्या नाम है ज़ायद अहमद और ये मादर चौध क्या और या मकबूल जान जैसे लोग। तो भाई लोग क्यों नहीं पूछते? मैं पूछ रहा हूं उससे, भाई अगर उस नियामत वली अल्लाह साहब ने कोई पेशगोइयां की थी तो बचाए आ जाए कि सिर्फ पाकिस्तान ही इस्लामी खिते का नाम है। स्पेन में उसके नेमत अली के जो वफात के आफ्टर 50 और 60 ईयर बहुत बड़ा अलमिया इस्लामी दुनिया का ये हुआ, जिसको पाकिस्तान में भी याद किया जाता है। मोरक्को से लेके इंडोनेशिया तक के लोग जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा सानिया था कि स्पेन मुसलमानों के हाथ से, यानी इससे बड़ा वाकया उसके मरने के सिर्फ 50 साल बाद, लेकिन उसने इसके ऊपर एक लफ्ज नहीं लिखा। ये तो जाहिर है, आप समझा करें। और बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हुए पाकिस्तान की इस्लामी दुनिया की हिस्ट्री में। या तो वो उस नेमत वली साहब सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को ही इस्लामी खिता जानते थे सारी के, उसने यहां तक कह दिया कि एक मर्द मुजाहिद आएगा ज़ियाउल हक, उसको ये कह रहे हैं जी, हालांकि वो कादियानी। खैर, तो बात क्या है कि इस कदर ज्यादा लोगों को गलत बातें बता दी गई हुई हैं कि आज अगर जब आगा वसीम की दुरुस्त बातें बाहवाला लोग सुनते हैं, दे आर वेरी फ्यू जो कहते हैं यार ये बात बंदा ये अब अल्लाह है अगर किसी को अक्ल दे दे। देखिए, मैंने ओपनली और या मकबूल जान, ज़ायद अहमद और दीगर अफराद को, मकरू लोगों के नाम क्या लूं, कहा हुआ है, सबूत दिए हुए हैं ये कादियानी है, लेकिन ये इतने डीठ हैं
ये इतने ढीठ हैं, जैसे ही कोई ज़ियाउल हक का जिक्र आता है उसको आज भी मुसलमान कहते हैं। तो जाहिर है कि ये खुद कादियानी है, क्योंकि और अगर पैदाइशी कादियानी नहीं, जायद अहमद वगैरह ये सब, जायद अहमद ने पिछले दिनों उसकी, मुझे किसी ने भेजा कि उसने कहा कि भाई उसने PIA से शराब बंद कर दी थी तो अल्लाह उसकी वो क्या कहते हैं कब्र पे रहमत करे, फलाना करा। इस हरामजादे ने, जायद अहमद लाल टोपी वाले ने, अगर ये हलाली है, माचोद हरामजादा गश्ती का पुत्र आए बताए कि कादियानी की कब्र पे रहमत की दुआ करने वाला आदमी काफर हो जाता है, मुर्तद हो जाता है। लेकिन ये माचोद खुद पैदावारी कादियानी बाप की है। तो ये लोग, लेकिन लोगों के सामने आके ये इस्लाम के सरबुलंदी की बातें करते हैं। इनकी मुराद इस्लाम की सरबुलंदी हरगिज नहीं होती, इनकी मुराद कादियान की, क्योंकि कादियानी ही अपने आप को मुसलमान समझते हैं और हम सबको नॉन मुस्लिम समझते हैं। तो भाई फिर वापस हम आते हैं कि ये क्या मसला है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। और भाइयों, खुदा का वास्ता है, जब आप इस चीज को नहीं समझ रहे, इस मैसेज को, कि पाकिस्तान जो है एक ऐसी रियासत है जिसका तमाम कंट्रोल, और सुनो पांचो, जिसका सारा कंट्रोल कादियानियों के हाथों में 1947 से लेके आज तक है। ओके, तो जो गलतियां हुई हैं, जो हम सब मानते हैं, जिसके ऊपर हम सब कानी यानी हम सब एग्री करते हैं, वो ये है कि जनाब हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अप टिल नाउ पाकिस्तान के अंदर ऐसे निज़ाम को प्रमोट किया है, ऐसे निज़ाम को राइज किया है, ऐसे निज़ाम को लागू किया है जो ना अवाम दोस्त है, ना मुल्क दोस्त है, ना ही इस्लाम दोस्त है। ओके, जब इस चीज के ऊपर हमारी सारी कौम मुतफिक है तो बताओ यार, उनकी निशानदेही तो करो कि ये कौन है एस्टैब्लिशमेंट, ये फौजी जर्नैल कौन है, ये सियासतदान कौन है, ये मौलवी कौन है, ये सो कॉल्ड लिबरल कौन है, ये जजेस कौन है, ये लोग जो इस्तिसाली तबका है, जो मराठी याफ्ता तबका है, खुदा का वास्ता है, इसके ऊपर आप क्यों नहीं गौर करते वो कौन है। खुदा की कसम है कि 90% ये सारे कादियानी हैं, बाकी 10% कादियानी क्या बोलते हैं उसको, कादियानी प्रो कादियानी से और निशानदेही कर दी। और बेंचो दो, आप लोग अभी भी जाके इमरान खान को वोट देते हो, आप अभी भी जाकर जरदारी को वोट देते हो, आप अभी भी जाके नवाज शरीफ को वोट देते हो। शेम ऑन यू, तुम लोगों को हक नहीं है कि तुम अपने आप को मुसलमान कहो। माचो तो तुम जानते हो कि ये वोट हम किसी नबी के दुश्मन को जाके आप वोट दे रहे हैं, किस लिए जनाब? किस लिए कि वो पाकिस्तान जो नबी के नाम पर एक मुल्क रियासत बनी, उसके अंदर गलबा किसका हो, कादियानियों का हो जाए। तो इसलिए अब इस गलत फहमी से निकल आओ कि ये मौजूदा जो सेटअप है, इसके अंदर पाकिस्तान की, इस्लाम की, लोगों की, अवाम की कोई इस्लाह, कोई अच्छाई, कोई मुस्बत पहलू निकल आएगा, हरगिज नहीं। पाकिस्तान की फॉर्मेशन का मकसद बहुत बड़ा था, लेकिन पाकिस्तान फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अप टिल नाउ वो सिर्फ और सिर्फ उसके मालिक स्याह सफेद के कादियानी हैं। ओके, हमने मौलवियों की बातों पे नहीं जाना, हमने तो फैक्ट्स को देखना है यार, फैक्ट्स क्या हैं। तो इसलिए मुझसे बार बार क्यों पूछते हो जी जनाब पाकिस्तान का मुस्तकबिल, और ये मैं कोई नजूमी हूं? मैंने तो जो मुझे चीजें नजर आई हैं वो मैंने उसको सामने किया है, और है कोई माचोद जो आके मेरी किसी एक बात को भी गलत साबित कर सके या मेरी बातों का जवाब दे सके, खा वो मौलवी हो या वो लिबरल हो या वो सो कॉल्ड कम्युनिस्ट हो या वो सो कॉल्ड क्या सरमायादारी निजाम का कोई चमचा हो। तो यार ये बात मुझे हैरत है,
क्या आप उम्मीद लगाते हैं कि वो नवाज शरीफ आके पाकिस्तान के अंदर सारी चीज़ें दुरुस्त कर देगा? क्या आप समझते हैं कि इमरान खान आके सारा कुछ ठीक कर देगा? क्या आप समझते हैं कि जरदारी या बिलावल आके सब कुछ ठीक? अरे यार, ये सारे इस इस्तिसाली निज़ाम जो कादियानियों के ने राज किया हुआ है, ये उसके नुमाइंदा हैं। ये कैसे पाकिस्तान को सर्विस कर सकते हैं, कैसे इस्लाम को की बेहतरी कर सकते हैं? ये दीवाने का ख्वाब है। अगर आप समझते हैं कि इस सिस्टम के अंदर रहते हुए आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे हुकूमती पॉलिसी मेकर आज तक अफगानिस्तान के बारे में सही पॉलिसी नहीं बना सके। आज तक हमें बताया गया कि जी अफगान जो है वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इस्लाम है, मुसलमान है, ये है, वो है। हम तारीख को भूल चुके हैं। 100 साल पहले क्या हुआ था? 100 साल कौमों की तारीख में 100 साल कुछ भी नहीं है। ये इट्स लाइक फ्यू आवर्स कि यार ये वो लोग जो है, इन्होंने जब वो हिजरत की थी तो क्या किया था इन लोगों ने, फिर पाकिस्तान बना तो इन लोगों ने। लेकिन आज भी यही कहा जाता है कि जी वो हमारा एसेट्स हैं, वहां से हमने सेंट्रल एशिया जाना। अरे बेंचोदो, जब तक अफगानिस्तान का एक भी इंसान जिंदा है, पाकिस्तान कभी भी ना रेलवे लाइन बचा सकता है, ना वहां से कोई ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। नेवर एवर, भूल जाएं। ये सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। लोगों को जो है ना वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देना, ऐसा नहीं है। तो हालांकि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान देखने के बाद भी वो कह रहे हैं कि जी हमने वो करना है, ये करना है, वो कभी भी नहीं करेंगे। वो कभी भी नहीं करेंगे, चाहे उनका अपना भी फ़ायदा क्यों ना होता हो, है उनका फ़ायदा भी, लेकिन नहीं करेंगे। तो बहरहाल ये हमारी कौम की अंडरस्टैंडिंग है कि फैक्ट्स को बिल्कुल एक कुएं में फेंक दिया, और जो औरिया मकबूल जान ने बोल दिया, जो फलाने जायद अहमद ने बोल दिया, जो इमरान खान ने बोल दिया, ये बोलते तो ये इनको। तो इसलिए खुदा के लिए जब आपको मैंने बताया है कि पाकिस्तान के अंदर, हाँ यार, या मेरी इस्लाह कर दो यार, या बताओ कि ये झूठ बोल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन लाने वाली जमात कादियानी है, जो पाकिस्तान के अंदर को अंदर दीमक की तरह खा गई करप्शन। खुद उन्होंने कहा है कि हम जनाब लफाफे दिया करते थे, पैसे दिया करते थे। किस लिए दिया करते थे? हाँ, किस लिए? कि ये सियासतदान जाके तो अपना इससे कोई मस्जिद बनाए इस पैसे से, इससे कोई हॉस्पिटल बनाए इस पैसे से, इससे कोई वो कोई कॉलेज बनाए? नहीं, वो खुद कहते हैं हमने कब्जे किए थे। यार सारी चीजें आपके सामने है, फिर आप कह रहे हो कि जी हमारा क्या मुस्तकबिल है? भाई जब तक आपने कादियानियों को अपना बादशाह बना के रखा हुआ है, तुम भूल जाओ कि कोई मुस्तकबिल अच्छा होगा। तो सिंपल सी चीज़ मैंने बारहा बताई हैं जनाब, हम सबको मिलके पाकिस्तान के मौजूदा सेटअप को चैलेंज करना है, और ये होगा, ये तो होगा। 20 साल बाद हो, जल्दी हो तो अच्छा है। तो इसलिए ये चीज़ें बेमकसद हैं। अब इमरान खान क्या कहता है, या कोई भी जितने भी सियासतदान हमेशा कहते हैं जी वो 60 की दहाई में तो जी जनाब पाकिस्तान वो जापान बन रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। वो बराह रास्त कादियानी पॉलिसी की अप्रूवल कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, बराह रास्त बता रहे हैं, क्योंकि वो सारा कुछ जो ऊपर के नजर आ रहा था इस्टेब्लिश और ये और वो, ये मखसूस क्लास के लिए था जिसकी बारी अक्सरियत कादियानियत थी। आम लोग यार कुमाले बेंचो क्रिकेट खेलता खेलता एक बंदा जो है, क्योंकि वो हैंडसम है, क्योंकि वो क्रिकेट का अच्छा है, वो सियासत में आ गया। और मैं ये समझता हूँ कि ये सारी गलती बेनजीर की है। उसने देखिए जी, पॉलिटिकल जो वर्कर हैं, जो सियासत को संजीदा लेके अपनी जिंदगियां वक्फ करते हैं, और ये उनका हक है कि सियासत के ऊपर जो है वो सियासी फिगर बने।
हाँ, हमने इसलिए 30-40 साल जो है स्ट्रगल नहीं की थी कि हम किसी अंग्रेज मुल्क में अंदर बैठ के तो मजदूरियां करेंगे और सर्वाइवल के लिए। हमारे तो मकासद कुछ और थे। लेकिन और डक्का वो जो लगा दिया गया जो बेनजीर ने, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मुझे कोई चैलेंज ना कर सके और मैं पैसे बनाती जाऊं। और दैट्स यानी एक मिसाल कायम हो जाती पाकिस्तान की तारीख में कि पीपल्स पार्टी ऐसी जमात है जिसने पॉलिटिकल, जो संजीदा पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको आगे लाई है। और यही जो है वो ट्रेंड दूसरी जमातों में भी आता कि रेडिकल सोच वाले आते जिनको अपनी कौम से मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है वो अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं, इतनी मोहब्बत है कि हाथ में असला उठा लिया। जनरल जिया को मारने का जो था ये तो मौत के परवाने पे दस्तखत करने वाली बात थी। हमें क्या मिलना था, वजीर आजम तो बेनजीर ने बनना था। तो लेकिन असल चीज क्या थी कि इस मुल्क की मोहब्बत थी। नजरिया यह था यार जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान और इस्लाम के लिए का वफादार था, इसने हमारे लिए जान दी है, इसने दीन के लिए जान दी है, तो अब हमें बेगैरती नहीं करनी चाहिए, उसके लिए उठना चाहिए। उस विजन को जो है उसकी रिवाइवल की जरूरत है। तो आज जो कुछ हो रहा है ये बकायदा और बकायदा मुकम्मल तौर पे वो जो कादियानी जमात है और जो जर्नैल जिनके हैं वो कादियानी हैं, फिर अगेन हर चीज़ उनके हाथ में। जब तक हम इस बात को चैलेंज नहीं करेंगे, नारे लगाते जाओ जिए जिए इमरान जिए या बेनज़ीर जिए या फलाना जिए, नवाज शरीफ आवे और शेर आ गया, वो सिचुएशन विल रिमेन द सेम, बल्कि वर्स से वर्स होती जाएगी। तो ये बदनसीबी है कि आज भी हमारे लोग सारी चीजें देख के, इमरान खान भी पावर में आया, क्या उसने डिलीवर किया? नहीं किया। जो मकसद था उसको पावर में लाने का वो उसने अंजाम दे दिया कि वो मालूना को राह कर देगा, दैट्स ऑल एंड दैट व्हाट हैपेंड। और बहुत सारी इंटरनली चीजें जो हमारी नॉलेज में नहीं आई, इसी तरह शहबाज शरीफ कर रहा है, इसी तरह उससे पहले भी हुक्मरानों ने किया। तो ये इनको जो जो टास्क दिए जाते हैं ये अंजाम दे के कादियानियों की गुड बुक में आ जाते हैं। आफ्टर द पैसेज ऑफ कपल ऑफ ईयर्स दे ब्रिंग देम बैक विद न्यू एजेंडा। अगर इस हकीकत को हम नहीं मानते तो फिर मैं इस कौम को क्या कह सकता हूं? मैं तो यही कहूंगा कि ये जो है क्या कहते हैं, इनको कोई सेंस नहीं है। ये जो हैं मुर्दा ज़मीर हो चुके हुए हैं, ये पागल हो चुके हुए हैं। नहीं, और इमरान तुम कहते हो 60s की दहाई, हाँ तुम कहोगे क्योंकि 60s में सबसे ज्यादा और 50 और 60s में सबसे ज्यादा उस निजाम के से जो बेनिफिट जिन्होंने लिया वो तुम्हारे हम मजहब थे। तो यहां अजीम ग्रेट जुल्फकार अली भुट्टो उसने रियलाइज कर लिया था। हो सकता है उसने वर्बली वो इतना एक्सप्रेस ना किया इस बात को, लेकिन समहाउ उसने रियलाइज कर लिया ये चक्कर क्या है। वो समझ गया था। उसने नाम चाहे ना लिए हों ओपनली एज जैसे हम ले रहे हैं, मैं भी इसलिए ले रहा हूं कि मुझे फैक्ट्स मिले हैं, फैक्ट्स को मैंने आगे किया। जो ये सारे फैक्ट्स लोगों के लिए जो थे वो हिडन थे। मेरे पास तो बहुत कम फैक्ट्स आए हैं। अगर हमारा प्रॉपरली कोई चैनल बने, हमारा कोई ग्रुप बने, हम थॉरोली चीज़ों को जो है ना सर्च करेंगे तो हमें और भी ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे कि हम अंगुश्त बदहन करेंगे। हाँ, ये भी हुआ और कादियानियों और हमें पता भी नहीं चला। अब इमेजिन करें कि जनरल ज़ियाउल हक ने 11 साल पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की और किस नाम से कि ये बहुत पक्का मोमन मुसलमान है, हालांकि वो मुर्तद था।
इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? आज देख लें इमरान खान को क्या कह रहे हैं, मदीना रियासत वाला और आशिक रसूल, हालांकि वो मुर्तद है। तो इसी तरीके से हम बात, ये सिर्फ मजहब की नहीं है, मजहब तक होता तो ठीक है, मिर्जे ने मर के अपनी कब्र में जाना है, हमने अपनी कब्र में जाना है। मसला ये है कि इन्होंने मजहब की आड़ में, मजहबी जमात के लबादे में इन्होंने पूरी और पूरी पाकिस्तान की रियासत को अपने कंट्रोल में कर लिया और इस्तिसाल जारी है। लोग समुंदर में नहीं डूबेंगे तो फिर क्या, इवन ऐसी सूरत हाल में तो लोग वो सहरा के रेत में डूब जाते हैं, ये तो फिर समुंदर था। तो ये कोई हाल नहीं है। आप उम्मीद लगा लें अक्टूबर में, दिसंबर में, कब भी ये इलेक्शंस होंगे, उम्मीद लगा लें, खुदा की कसम है जो भी आएगा वो हालात बद से बदतर कर जाएगा। ये एक अगेन एक वो क्या रिले रेस है कि एक ने वो डंडा पकड़ा, वो थक गया तो आगे नवाज शरीफ ने पकड़ लिया, नवाज शरीफ के बाद फिर इमरान खान फ्रेश होके पकड़ लेगा या जरदारी आ जाएगा, ये कर, और निजाम तो वो ही रहेगा, चेहरे बदल जाएंगे। जनरल फिर भी कादियानी होंगे, जजेस फिर भी कादियानी होंगे। और क्या नाम है उसका, ईसा कहते हैं जी, वो कोई बहुत अच्छा है। अरे उसका बाप जो है ना, वो पक्का पक्का कादियानी नवाज था भाई। हो सकता है वो कादियानी ही हो, ओके, कादियानी नवाजी भी तो जो खून, जो वो ईसा काजी नाम है यार। जज कौन बन सकता पाकिस्तान में? माचो तो तुम्हें इतनी शर्म नहीं है? जज बनते ही वो ही हैं जो सलूट करते हैं कादियानी मिर्जा के वो क्या वो जो भी लीडर को, दैट्स ऑल। जज बनते ही कौन है, जर्नल बनते ही कौन है, और फिर बैंचोद कौम जो है कहे कि जी वो जज और ये बुरा है ना। ये मुख्तलिफ तरीके से आकर, अभी वो क्या था, एक गाजी कोई जज है, कोई वो बेंचोद आके मजहबी प्रोग्राम भी करता है। उस कंजरी के पुत्र ने जब भी तारीफ की है, ज़ियाउल हक की तारीफ की है, जिसका बेटा भी क्या, आई थिंक कोई एंकर है, क्या है मुझे नहीं पता, किसी ने मुझे बताया था। तो जो इमरान खान को भी सपोर्ट करता है, उस माचोद को वो अगर वो हलाली हो तो पहले तो उसको, जो इतना मजहबी फैमिली से ताल्लुक रखने वाला है, वो आके साबित करे कि इमरान खान मरज़ई नहीं है, ये मुसलमान है, ये तो फिर उसकी तरफदारी करे। यही माचोद, ये हरामजादे, ये मैं उसका बाप जज है। तो जज आप अपने पूरी हिस्ट्री में देख लें यार पाकिस्तान की, आओ तहकीक करो, और अगर मेरी एक बात भी गलत हो तो जो सजा मुजरम की वो मेरी, या मुल्जम की, या जो भी कहते हैं, जो सजा चोर की वो मेरी। तो वैसे वो जी ये आ जाएगा और वो हो जाएगा, डजंट मैटर। ये कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर सिर्फ यही है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ बहरानों से दो चार रहेगा, मुख्तलिफ जो बेरोजगारी, एनर्जी क्राइसिस, महंगाई, लाकानूनियत, टेररिज्म, मौलवी आएंगे वो दीन का नाम इस्तेमाल करके कादियानियत की सर्विस करेंगे, जज आएंगे वो अदलिया का नाम इस्तेमाल करके कादियानी सर्विस करेंगे, जज आएंगे और क्या वो जर्नैल आएंगे वो आके जनाब बड़ा उसको सारे मौलवी, सारी कौम इस्लाम का मुजाहिद भी कहेगी, ये भी करेगी, और वो जैसे ही आएंगे वो फिर कादियानियत की खिदमत करेंगे। हर शोबा, हर चीज जो है इनका सब के मुख्तलिफ राउट से आते हुए मरकज एक है, सेंटर एक है कि आपने कादियानियत की किस तरीके से खिदमत करनी है। बाकी हर आप लोग कितना टाइम वेस्ट करते हैं, किसको सुनते हैं, और या मकबूल जान को सुनते हैं, मुख्तलिफ एंकर, जो बंदे जो पाकिस्तान के अंदर असल डिफेक्ट है
कि कादियानी माफिया रूल है, उसके ऊपर एक लफ्ज, एक जस्ट वन सिंगल वर्ड वो आके बयान नहीं करते, और आप माचोद उनको, उनके फॉलोअर्स हो। आप उनकी हर वीडियो को लाइक भी करते हो, सब्सक्राइब भी करते हो, और उनकी शाने भी बयान करते हो। जिन्होंने पाकिस्तान के जो कैंसर लगा हुआ है वो मैंने बता दिया है। और आप लोग, और वो लोग इसके ऊपर कोई बात नहीं करते, एक बंदा नहीं बात करता। क्या मौलवियों को तो खैर छोड़ दो, उनकी कोई इतनी फॉलोइंग भी नहीं होती सोशल मीडिया वगैरह की, हद तक अगर होती भी है तो वो मतलब वो सिर्फ और सिर्फ मजहबी ताल्लुक से, वो कादियानियत वगैरह। हमारा ताल्लुक, हमारा मकसद ये है। ओके, कमिंग बैक टू जुल्फकार अली भुट्टो अगेन, वंस अगेन, जो कहते हैं जुल्फकार अली भुट्टो मर गया, ये हो गया, वो मौत तो हर एक को आनी है, उससे इनकारी कौन है? मौत इमाम हुसैन को भी आई, वो भी जिंदा हैं। ओके, अगर कोई उनको रूहानी तौर पे जिंदा ना भी माने, लेकिन जब लोग उनका नाम लेते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, इनकी शान बयान करते हैं, तो यही तो असल जिंदगी है कि किसी को जब कोई कब्र में चला जाए तो लोग उसको अच्छे नाम से याद करें। खैर, तो बात क्या है, हरगिज ये नहीं कि कोई इमाम हुसैन का मर्तबा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। मैंने ये मिसाल दी है कि यजीदी कुफ्ते तो आज भी इस दुनिया में कायम हैं, बड़ी मजबूत हैं। ओके, और यही ये जो कादियानी हो गए और ये दूसरे जो दो रख्ती मुल्ला वगैरह हैं, ये यजीदी कुफ्तों के नुमाइंदे हैं, और ये बड़े पावरफुल हैं। उसको देखो ना, वो मौलवी क्या नाम है उसका, उस बेंचौत का, तारक जमील हो गया, ये सारे यजीदी हैं। तो भाई बात क्या है यहाँ पर, हमने अगर इस चीज को रियलाइज नहीं किया कि यार असल मसला क्या है, और फिर हम ये उम्मीद लगाएं कि जनाब नवाज शरीफ आ जाएगा तो वो शेर आ जाएगा या बल्ला चल जाएगा, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? पैंचो दो, बल्ला क्या है? शेर क्या है? एक जानवर है। ओके, अब कौमों की तकदीरें जो है वो लकड़ी का एक बल्ला बना हुआ है, वो दुरुस्त करेगा, या जंगल का शेर आके दुरुस्त करेगा? यानी लोगों को इस तरफ, अरे भाई बात यह है कि जिस इस्तिसाली निजाम के अंदर हम पिस रहे हैं, उसके मालिक कौन है? हमने तो उनको टारगेट करना है, और जब तक वो पावर में है आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने एक अटेम्प्ट की थी, उसका एक विजन था, उसने पाकिस्तान के अंदर, अगेन मैं फिर यही कहता हूं, सुनो, फिर गौर से सुनो, रिपीट करनी पड़ती हैं चीजें। जब वो कौम एक अंपायर, एक बेहिस अंपायर बन जाए तो बार बार अपील करनी पड़ती है कि खुदा के लिए दुरुस्त फैसला करो। तो इसलिए भाई आपको अब फैसला करना होगा। आप चैलेंज करें ना इन हसन निसार को, इस औरिया मकबूल जान को, इनको को आप लोग तो गलत बातें बताते रहे हैं, और अगर आप हलाली हैं तो जो आगा वसीम कहता है उसका जवाब दें। आप बेइस हैं, एक बिग बैग किया लोगों से, यार इनसे पूछो औरिया मकबूल जान से, ये इस्लाम का नुमाइंदा आके बनता है, और पूछो इससे कि इसने मिर्जे की कब्र पे फातिहा क्यों की, और पूछो इससे ये मर्जियों के पीछे नमाजें क्यों अदा करता रहा, और पूछो इससे कि तू कह रहा है कि पाकिस्तान का मसले का हल ये है कि जब तक आइन 73 का नहीं खत्म किया जाता, और यही मिर्जा नासर से लेके मिर्जा ताहर अप टिल नाउ, क्या नाम है उसका, मिर्जा मसरूर, यही कहते आ रहे हैं। तू इतनी नफरत करता है भुट्टो से, ये नफरत तो कादियानी भी करते हैं, वाई? लेकिन लोग बेहिस हैं। तो जब अवाम गुमराही पैदा करने वाले लोगों को चैलेंज नहीं करेंगे, ओके, तो अच्छाई की उम्मीद नहीं पैदा हो सकती। नेवर। किसी ने नहीं पूछा उससे, यार
ये जो मिर्जा जेल में है, ओके, वो कहता है कि जी इमरान खान ने जो किया है उसका, बाकी तो भुट्टो और बेनजीर वगैरह ये वो तो बयानियां ही देते रहे, इमरान खान ने अमली तौर पे किया। सड़ तेरी पान सूरिया कंजरी दे पुत्र। भुट्टो ने, अगर तू मुसलमान होता तो सिर्फ एक ही नुक्ते के ऊपर ही जो है ना तुम्हें समझ आ जानी चाहिए थी कि उसने मुसलमानों को जो है और कादियानियों को की तफरीक कर दी कि कादियानी मुसलमान नहीं है, ओके। उससे पहले पूरे पाकिस्तान में उनको मुसलमान कंसीडर किया जाता था। ये बयानिया नहीं है माचोद हरामजादे गश्ती के बच्चे, ये हक गोई है, इस्लाम की नुमाइंदगी है और अमल है, ओके। उसने पाकिस्तान का एटम बम प्रोग्राम शुरू किया। अगर वो जिंदा होता तो उसने 1980-82 में ही पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बना देना था। उसने जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की थी सिर्फ इसलिए की थी बैंचोद हरामजादे कि उसको उम्मत का दर्द था। वो समझता था कि ये नॉन मुस्लिम फोर्सेस जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द घेरा जमा कर रही हैं, और अगर हम मुत्तहिद ना हुए, जिस शय से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी उम्मत से, उसके दिल में उम्मत का दर्द था, इसीलिए तो उसने पैंचोद कंजरी पुत्र और यार इंजीनियर और माचोद दूसरे वो लंगड़ा का क्या नाम उसको माचोद का, ये लोग जो हैं इन चीज़ों को नहीं समझते, तो मैं क्या कर सकता हूँ। और लोगों को बता रहा हूँ और लोग जो है उनको भी फॉलो कर रहे हैं। जाओ जहन्नम के कुत्ते बनोगे माचो दो इनके पीछे जाके। इमरान खान जिंदाबाद, और या मकबूल जान हक बात करता है, इंजीनियर मुसलमान है। अरे माचो दो ये तो काफर हैं, ये काफर हैं। आए ना इसका जवाब दे माचो कश्ती का बच्चा। ये तो दायरा इस्लाम से खारिज हो चुके हुए हैं। तो बहरहाल इस किस्म के लोग। अच्छा, जुल्फ़कार अली भुट्टो कहता है जुल्फ़कार अली भुट्टो ने बयानिया के अलावा और कुछ नहीं किया। तेरी पानू बेबे को पूछो ने पता नहीं और कुछ किया। जो पाकिस्तान में स्टील मिल बनाई, फौज का मॉरल और 90,000 जो है कैदी लेके आया, उसने रिफॉर्म्स इतनी की, और पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है उसने स्कूलों के निसाब के अंदर तालीम, इस्लामी तालीम को राइज करवाया। कंजरी से पुत्रो, मैं जानता हूं कि मुझे याद है 60s और ये इसमें जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे उसमें वो निसाब बिल्कुल ऐसा नहीं था कि जिसको कोई कह सकेगा जी किसकी सर सैयद अहमद की शान में बयान किया जा रहा है, इलामा इकबाल की शान में बयान किया। इतने इतने आर्टिकल्स और मोटी मोटी किताबें हमें दी जाती थी, हमारी एज से भी बड़ी किताबें होती थी जिसके अंदर उनके बड़े बड़े तस्वीर होते थे, और उनको सब गैर मुस्लिम, वो यानी आई मीन सब गैर मुस्लिम ही हैं लेकिन सब मुसलमान के नाम पे छुपे कादियानी या फ्री मेसन, ये हरामजादे, इनके बारे में, कुमाल अतातुर्क के बारे में 5-6 सफ़े का मजमून होता था हमारी किताबों में। जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में, ठीक है उस वक्त मैं कॉलेज तक चला गया था, या मतलब स्कूल में भी था, लेकिन बाद में फिर मिड में तो कॉलेज चले गए। लेकिन बहरहाल क्या है, वो फिर जब निसाब देखा जुल्फ़कार अली भुट्टो के ज़माने में, उसमें प्रॉफिट की शान बयान की गई है। उसमें जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम, उनके जिक्र हैं। तो ये कह रहा है कि उसने, ये तो बयानियाँ देते रहे, तेरी मां ने दिता सी एक बयानिया ठीक है, पूछी मां कलो पैंचोद बयानिया देते रहे। इमरान खान ने क्या दिया, मादत चौद है बयानिया देख, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बदतरीन गुस्ताखी की उसको रहा कर दिया। ए ओदा अमल है ना तेरी मैं पैन कंजरी दे पुत्र, और दिल दे चंडी मोहब्बत नहीं हैगी कि वो जानता है कि आगा वसीम नामी बंदे ने मुझे कादियानी कहा हुआ है, तो मैं पब्लिक में आके मिर्जा को जहन्नमी कह दूं, तेरी पान कंजरी दे पुत्र। खैर
फॉरगेट अबाउट इट। बात फिर वही है कि जनाब सबसे बड़ी कौम की सर्विस ये होती है कि आप कौम को एटलीस्ट ये तो बता दो, नहीं एटलीस्ट तो नहीं कहना चाहिए, खैर ये सर्विस होती है, ये सर्विस होती है कि कौम को बता दिया जाए कि जनाब हकाइक क्या हैं, दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। हमारे दुश्मन जो है सबसे बड़े वो हमारे इदारे हैं जिनके ऊपर कादियानियों का तसल्लुत है और वो जबर का, और ये मैंने खोल खोल कर बयान कर दिया हुआ है। ये बहुत बड़ी सर्विस है और मैं जानता हूं मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं 20 साल बाद 10 साल बाद, यू नेवर नो ये कब होगा वही कि लोग उठेंगे, फिर वो फौज के ऊपर भी दबाव डालेंगे कि मरज़इयों को निकालो, जजों को भी मरज़ई जजेस बंद होंगे, फिर ये सियासतदानों को पूरा जो है अपना वो बोरिया बिस्तर गोल करना पड़ेगा। ओके, ये तो होगा क्योंकि मुल्क बचना है, पाकिस्तान ने बचना है, अल्लाह की रजा ये है। तो ये हमारी कुताहियां अपनी तरफ अपनी जगह, लेकिन मुल्क बचेगा इंशाअल्लाह ताला। और मायूस नहीं होना, बस सच्चाई का साथ दो। और सच्चाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो एक नाचीज आदमी हूँ, मैं तो अल्लाह का एक बहुत ही हकीर गुलाम हूँ। बस ये अल्लाह का करम है कि अगर मुझे जो सच बयान मुझे मेरे दिमाग में डाल दिया ये सच है और वो मैंने फाइंडिंग की है और उसको सामने लाया है, और मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है, मुझे कोई ये नहीं है कि भाई वो क्या कहते हैं जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें कोई थोड़ा सा भी कोई नक्स होएगा, कोई नहीं है, कोई नहीं है। यही बयानिया है, यही हकीकत है, यही दिन है, यही रात है कि पाकिस्तान कादियानी तसल्लुत रियासत है। और ये तमाम के तमाम जो आपको बड़े बड़े बुर्ज नजर आते हैं ये सब माचोद कादियानियों के क्या कहते हैं पालन, जो कादियानियों के एजेंट हैं, गुमाश्ते हैं। तो हमारा मसला सिर्फ ये है कि हम ये चाहते हैं कि कादियानी जो हैं ये भाई ठीक है, आप कादियान जाओ, वहाँ अपना मुल्क बनाओ, वहाँ अपनी फौज बनाओ, वहाँ अपना सारा कुछ करो, लेकिन वो आपको हक है। लेकिन क्योंकि आप नॉन मुस्लिम हैं, आप गैर मुस्लिम हैं, और फिर आप अपने आप को कहते हैं हम ही मुसलमान हैं और बाकी कोई नहीं है, तो सिंपल सी बात यह है कि हम अपने आप को मुसलमान समझते हैं और आपको काफिर समझते हैं, और कानूनी तौर पे भी हमने, यानी कानून की बात कर रहा हूं, कोई सोनमुखी की बात नहीं कर रहा, कानूनी तौर पर भी जो है वो आप नॉन मुस्लिम डिक्लेयर हो गए हो, और उसके बावजूद आपने रियासत के अंदर रियासत बना ली हुई है। कोई नहीं बोलता तो मैं क्या करूं, मैं तो बोलूंगा। तो इसलिए कौम के लिए यही मैसेज है भाई, खुदा के लिए अगर आप ये उम्मीद रखते हैं कि कोई फौजी जर्नैल जो है वो कोई बगावत कर देगा और पाकिस्तान से कादियानी होल्ड ख़त्म हो जाएगा, चांसेस तो नहीं है। ओके, लोग कहते हैं जी ये शख्स जो है नया आया है, ये क्या बोलते हैं उसको, आसम मनीर, ये क्या है वो हाफिज कुरान है। भाई हाफिज कुरान है तो फिर कुरान के दुश्मनों को तो फौज से निकाले, चलो ना ही निकालता तो चलो कम से कम ये तो ऑर्डर बना ले कि भाई हर फौजी, क्योंकि कानून के मुताबिक कानून के कादियानी जो है वो पाकिस्तान की रियासत के लिए रिस्क हैं। ओके, जैसे कादियानी जर्नैल, क्या नाम था उसका, हमीद गुल, वो मादरचौथ क्या कहता था कि बेनज़ीर जो है वो स्टेट रियासत के लिए एक ख़तरा है, इसलिए इसको ये नहीं देना, वो नहीं करना, ये नहीं, ऑल दैट। सबसे बड़ा ख़तरा तो खुद है ये कि इनके, देखिए ना, ये अफगानिस्तान के ऊपर ही बात कर लो, फिर देखो ये इसने क्या किया, हमीद गुल ने क्या किया, सारे अफगानियों को जो है ना वो देख रहा है, उसके इंटेलिजेंस का अफसर था, ही न्यू वेरी वेल, बल्कि ये इन्वॉल्व था
कि वहाँ प्रीच वो तबलीग करते थे, ओपनली तबलीग होती थी कादियानियों के लिए, अफगान महाजरीन को। मैं जानता हूँ बेशुमार अफगान फैमिलीज को इन्होंने ऑफर की, अगर आप मर्जी होंगे आपको कनाडा भेज देंगे, आपको उधर भेज देंगे, सिर्फ इस इंटरेस्ट के लिए उनको आज यहाँ रखा हुआ है। और वो पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं इसकी बहुत सारी वीडियोस मैं बता चुका हूँ। तो इसलिए जो नक्स है, जो जड़ है बुराई की, खामियों की, हमारे पसमानदा रहने की, हमारे बैकवर्ड रहने की, करप्ट रहने की, मुख्तलिफ मसाइल के, वो तो ये है। और इसके ऊपर कोई नहीं बोलता है जी इमरान खान को रहा कर दो, इमरान खान को बंद कर दो, नवाज शरीफ भाग गया और बेनज़ीर ये थी, जरदारी ये था। उसके अंदर वो माचोद जो है लोग नारे लगाते हुए गोली भी खा लेते हैं। नबी के नाम पे गोली नहीं खाने के लिए तैयार, इम्मी के नाम पर। जिसका कादियानी होना भी साबित है, और अगर वो कादियानी ना भी होता तो वो ऐसा बंदा नहीं है कि उसके नाम के ऊपर गोली खाई जाए। माचो तो तुम्हें शर्म नहीं आती? इस दुनिया में एक मर्ज़ई के पीछे गोली खा के मर के तुम लोगों का क्या अंजाम होगा? जहन्नम में जल रहे हो ना इस वक्त। सो सैड, सो सैड, अफसोस है। तो इसलिए जब चीज़ें, और बिल्कुल ये ना समझें कि मैं नवाज शरीफ की फेवर कर रहा हूँ, वो भी डेफिनेटली कादियानी है, लेकिन अगेन मेरे पास कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ नहीं है जैसे ज़िया, इमरान खान, ज़िया वगैरह के बारे में मुझे मिला है। तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे मिल जाए, लेकिन आई कैन नेवर बिलीव कि ज़ियाउल हक के टाइम के अंदर किसी मुसलमान को जो है ना वो कोई ओहदा बड़ा मिला हो। ज़ियाउल हक ने इसका हाथ पकड़ के इसको मिनिस्टर वगैरह और ये कुछ किया, डेफिनेटली उसको ऊपर से तार आई कि दिस इज द पर्सन, टेक हिज हैंड। क्या नाम है, मिर्जा व्हाट वाज हिज नेम, मिर्जा नासर, हाँ मिर्जा ताहिर या नासर। तो बाकी सारी चीज़ें सब लोगों के सामने है। कोई भोला बनना चाहता तो बनता फिर, कोई पूछे कि जी इमरान खान का क्या बनेगा, जी क्या बनेगा। इन सब को बैंचोदों को इकट्ठा करो, ओके, और इनको, इनसे जान खलासी करो। जब तक आपके पास क्लियर विजन नहीं है कि आपका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, आप भटकते रहोगे और भटकने का शौक है तो फिर लगे रहो इनके पीछे। तो भाई मेन चीज पे फोकस करो कि हमने पाकिस्तान की रियासत को जो है कैसे कादियानी तसल्लुत से आजाद करना है। अगर इसके ऊपर आपकी सोच नहीं आती तो गो टू हेल। बस अब मैं इसमें और क्या कुछ बताऊं यार, आपको बेसिक चीजें बता दी हैं। आप कोशिश करके मेरी एक बात को गलत साबित करने की कोशिश करो तो मैं मानूं, या अपने जो तुम लोगों ने पीर बनाए हुए हैं और या जाद अहमद माचौद, ये हरामी हो, इनको मेरे सामने लेके आओ फिर। तो भाई बात क्या है, ये बदनसीबी है, प्योर वेस्ट ऑफ टाइम कि जी वो एंकरमैन ने ये कह दिया, उस सियासतदान ने ये कह दिया, अब ये होगा ये होगा। इस तरह से कौमें नहीं बदलती, और कौमें बदलती हैं उन इश्यूज के को तब्दील किया जाता है जिन इश्यूज की वजह से जो है उनकी रियासतें कमज़ोर होती हैं, जिन इशू की वजह से जो हैं उनके मसाइल पैदा होते हैं, उनको हल किया जाता है। ये नहीं होता कि जनाब इमरान खान आया तो उसने मलूना को रहा कर दिया कादियानियों को खुश करने के लिए, या इंटरनेशनल दजाली कुव्वतों को खुश करने के लिए बेनज़ीर आई तो उसने गुजराला के दो भाइयों को इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए रहा कर दिया। इसी तरह नवाज शरीफ ने वो उनको फांसी लगा दी एक शख्स को। तो ये सब के सब किसकी डिमांड पर होता है? दजाली कुव्वतों की जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उनके, और ये उनके वफादार हैं, और कादियानी उनकी एक ब्रांच है। तो इस सही नुक्ते को नहीं आप समझ रहे।
अब इम्मी 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 और नवाज शरीफ और बेनजीर और जरदारी, ये सब माचोद गद्दार हैं, खाइन हैं। खाइन के पीछे लगोगे बहनचोदो तो कौन सी तुम्हें वफा का अंसर पैदा होगा इस मुल्क में? कभी भी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मैं तो चाहता हूं बोलता जाऊं कि ये मेरे मुल्क का, मेरी सरजमीन का, मेरे लोगों का और इंसानियत का जो शदीद नुकसान हो रहा है। ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि पाकिस्तान में लोग जो है अपने वो क्या अज़ा बेच के सरवाइव कर रहे हैं। ये कितना बड़ा अलमिया है कि लोग जो है समुद्रों में डूब रहे हैं। ये कितना बड़ा दुख है कि जनाब नौजवान डिग्रियां लेके फिर रहे हैं और वो जॉब नहीं मिल रही, वो क्रिमिनल बन जाते हैं, बैंक लूटने जाते हैं, पुलिस उनका इनकाउंटर कर देती है। और वही नवाज शरीफ, वही बेनजीर, वही इमरान खान जो अरबों रुपए लूट गए, वो बेचारे एक नौजवान ने लाख रुपया बैंक का डकैती मारा, पुलिस ने उसको पकड़ के क्या कहते हैं इनकाउंटर कर दिया। और जो अरबों खा गए बहनचोदो, उनको ये पुलिस लूट मारती है। इज दिस पाकिस्तान? अगर आप रेडिकल चेंज नहीं ला सकते तो भूल जाएं, जहां रहना चाहते हैं फिर रहें, जाएं गर्मी में, लो शेडिंग में, महंगाई में, और ये एक करप्ट सोसाइटी के अंदर एक छोटे से क्या कहते हैं हशरात की तरह जिंदा रहना चाहते हैं तो रहें, सिसक के। यार जिंदा कौमें ऐसे नहीं होती। वो इश्यूज को देखो, इश्यूज के ऊपर बात करो। ये तुम मैं तो क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? खुदा के लिए असल मसाइल जो बता रहा हूं उसको जहन में रखो और अल्लाह से दुआ करो कि तुम में इतनी ताकत आए कि तुम एक रेडिकल चेंज, मुस्बत चेंज पाकिस्तान में ला सको। और ये इलेक्शन से, ये इन चीजों से नहीं आएगी। जो मर्जी जोर लगा लो। आपको इस नुक्ते का अंडरस्टैंड नहीं करते कि सारी जमातें जाती हैं कादियानियों के पास कि भी हमारी मदद करें, और यार उनके पास तो वोट ही नहीं है। क्या मदद मांगते हैं? मदद ये है कि रियासत के इदारों पे इनका कंट्रोल है। ओके। और ऐसा ही ब्रिटिश टाइम में होता था कि जनाब पाकिस्तान क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के सारे जो जर्नैल क्या सियासतदान वगैरह बड़े बड़े लोग अंग्रेजों की जाके मुठ्ठियां दबाते थे, जी सर हमारे लिए ये कर दें, हमारे लिए। हालांकि मुल्क सरजमीन इन लोगों की थी, लेकिन क्योंकि इदारे अंग्रेजों के पास थे और वो अंग्रेज जो हैं वो अपने इदारों की मदद से उनके फेवर्स करते थे। एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग इन पाकिस्तान फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अप टिल नाउ। और लोग जो हैं वो समझ रहे हैं वाह जी वाह, हमने तो वो कर दिया, ये कर दिया है। सब रबिश है। मैं फिर कहता हूं कि हमारे पास विजन है, और ये विजन जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का विजन है, जिसकी तशरीह मैं खुद करता हूं और मैं समझता हूं कि मेरी दुरुस्त सिमत है, कोई तासुब नहीं है, फैक्ट बेस के ऊपर बातें की हैं। और खुदा के लिए इसकी रिवाइवल की जरूरत है। हम ये नहीं कहते कि जी जनाब ये कर दो और वो कर दो, और ये तो फजूल चीजें हैं। हम अपना एक कानून के दायरे में रहते हुए जो इंसानी कदरें हैं वो भी अपनी जगह हैं, लेकिन बहरहाल उनको सारा लेकर हम पीसफुली भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर करना चाहें तो, अगर नहीं है तो सिसक के मरना है और नारे लगा के उन लोगों के लिए जो टोटली A to Z बेगैरत हैं, हमारे इस्लाम के दुश्मन हैं, हमारी सरजमीन के दुश्मन हैं, हमारे नबी के दुश्मन हैं। तो ठीक है, कुछ ख्याल करो मेरी बातों को। खुदारा आप ठंडे दिल से गौर करो कि क्या मैंने कोई गलत बात की है। अगर नहीं तो खुदा के लिए
ये जो मैं मरज़ई हटाओ तहरीक एक रखी हुई है, ये किसी तासुब के कॉन्सेप्ट पे नहीं है, ये किसी बुग़्ज़, हसद, किसी ऐसे पे नहीं है। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि पाकिस्तान की तमाम खराबी जो है वो कादियानी माफिया ने की है, शुरू से लेके आज तक। इन्होंने कायदे आज़म को मारा, इन्होंने हालांकि लियाकत अली खान भी मोस्ट प्रोबेबली ही वाज आल्सो कादियानी एज वेल, या कादियानी नवाज तो था, क्योंकि उसके मरने के ऊपर इन्होंने उसको लिखा है ये वो। एनी हो, मरवाया भी इन्होंने, बनाया भी इन्होंने, जैसे बहुत सारे और लीडर्स हैं ये वो। जैसे इमरान खान को भी पावर इन्होंने दी, फिर इन्हीं के कहने पर नवाज शरीफ को कहा कि अपने भाई को कोहट के हुकूमत में आ जाए क्योंकि महंगाई ज़्यादा होनी थी, ये सारा कुछ। तो ये बहरहाल ये कादियानी जो हैं वो इतने पावरफुल हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर जो मर्जी चाहें करें। ये सारी चीज़ें जानने के बाद अगर कोई नहीं बोलता, यार देखो मैं फिर सिंध इन्होंने अपने क्या मिर्ज़ा अहमदाबाद, वो सिंध के अंदर नासराबाद, वो जो नासर था, और अपने लतीफ़ाबाद, ये जो अफ़गानिस्तान का वो क्या बोलते हैं, अफ़गानिस्तान का जो जिसको ये पहला शहीद कहते हैं, खोस्ती, तो वो उस लतीफ़ाबाद अपने जितने भी प्रोमिनेंट जो उसके वो कहते हैं ना, सहाबी कहते हैं उसको, सिंध के अंदर उन्होंने वो सारी ज़मीनों पे कब्जा करके और वहाँ जो है वो अपने प्रोमिनेंट कादियानियों के नाम पे कर दी। और कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला, सिवाय वसीम बता रहा है। ये हकायक हैं, नहीं मानते ना माने, वीडियो लंबी हो या कुछ हो, लेकिन ये मेरा मकसद ये नहीं है कि लोग जो हैं 2 मिनट का वो टिकटॉक सुन के और ये वो, ये तो एक क्या क्या बोलते हैं उसको, जो हम अपने यूथ में किया करते थे, स्टडी सर्कल है। स्टडी सर्कल तो 4-4 घंटे होते हैं, वो सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जो कमिटेड लोग होते हैं, नजरियाती लोग होते हैं, जो लर्न करना चाहते हैं। मेरी जिंदगी से आप लर्न क्यों नहीं कर सकते, या मेरी कोई बात को गलत साबित क्यों नहीं कर सकते? मैं कोई वो किताबी और ये नहीं है, अपनी आंखों से चीज़ों को देखा हुआ है और वो बयान करता हूं जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आए मेरे सामने कोई ये साबित करके दिखाए कि पाकिस्तान कादियानी कंट्रोल्ड रियासत नहीं है। आए मेरे सामने कोई अफगान जहाद को जहाद साबित करके दिखाए। आए मेरे सामने कोई ज़िया को मुसलमान साबित करके दिखाए। आए मेरे सामने कोई इमरान खान को मुसलमान साबित करके दिखाए, या औरों को भी जिनको मैंने कहा हुआ है। तो ये हमने तो चीज़ों को अपनी लाइफ एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर, मैं कोई ऑक्सफर्ड पढ़ा नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे तो सच्ची बात है कि बुनियादी बस कॉलेज 3rd ईयर में था, भाग गया पाकिस्तान से। मेरे तो एजुकेशन भी नहीं है, लेकिन मेरी बात को कोई गलत तो साबित करके दिखाया था। मन्ना तद इतने इतने बड़े बैंचोदों को मैंने जो है चैलेंज किया हुआ है, और आज तक मेरी कोई बात का जवाब नहीं दे सका और ना दे सकेगा, क्योंकि मैं सच गोई कर रहा हूँ, रास्त गोई कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस इतना है माचोदो, जिससे आप इमेजिन करें, पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा था तालिबान आ गए, पाकिस्तान के ऐश हो जाएंगे, और आई वॉज द ओनली वॉइस कि जो मैं कह रहा था नहीं है पैन जे क्योंकि हम लोगों ने ये रियलाइज ही नहीं किया हुआ कि अफगान जो हैं वो, हम जो कोई काबुल में भी हुकूमत होएगी वो इंडिया प्रो इंडिया होगी, ये वहां की सियासी हकीकत है। और हम यहाँ औरिया मकबूल जान मादर चौथ का जो है वो बयानिया लोगों के सामने पेश करें, जो सारा झूठ है। यार मैं कहता हूं कि वो हम जिन्सबाज हैं, और हम जिन्सबाज जो हैं वो जहादी नहीं हो सकते, ये जो तालिबान की बात करते हैं। और जिनको कलमा पूरा नहीं आता तो वो, बहरहाल इसके ऊपर मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, कर सकता हूं, लेकिन बात फिर यह है कि प्लीज मेरी बात को
ठंडे दिल से गौर करें, और अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है तो उन नुकात के ऊपर फोकस करें जो मैं बता रहा हूं कि जो नक्स है पाकिस्तान का उसको तो पहले पहचाने, और फिर उसके बाद ये पुख्तगी ले आए कि यही नक्स है, यही नक्स है। अगर हमने इसको दुरुस्त कर दिया तो पाकिस्तान एक सही ट्रैक पर चलेगा। अगर हमने इसको एज इट इज रख दिया तो बद से बदतर हो जाएगा। अगर आप इस पॉइंट पे नहीं आ सकते तो बाकी चीजें मैं नहीं समझता कि उनकी कोई ऐसी वैल्यू है। तो उठें, एक बहुत बड़ा टास्क है, उसको जहन में रखें और चलें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मदद करेगा।